आप सभी जानते हैं दैट नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। इसीलिए हम हर महीने आपके लिए बात करते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, यानी कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवंबर का पूरा महीना न्यूमरोलॉजिकली आप सबके लिए कैसा रहेगा, आपका मूलांक आपके लिए क्या कहता है। नाउ लेट मी टेल यू कि आप अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से सिर्फ जो आपकी डेट है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम नंबर 1 वाले लोगों की बात करें तो आपका मूलांक आप कैसे देखेंगे। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मूलांक हो गया नंबर 1। अब 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो सूर्य से प्रभावित होते हैं, सन का नंबर होता है नंबर 1। आप लोगों के लिए नवंबर के महीने की बात करूं विच कम्स टू 2, यानी कि 11वां महीना है और 11 को अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर 2 बनता है। तो कहीं ना कहीं पे 11th मंथ जो रहेगा, नवंबर का महीना जो रहेगा वो आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। और देखिए, महीने की शुरुआत में ही काफ़ी हद तक आपके लिए एक नई ग्रोथ नज़र आती है, एक एलिवेशन नज़र आता है, इंक्रीमेंट नज़र आता है। इसके साथ साथ ही प्रोफेशनली और पर्सनल लेवल पर, दोनों ही लेवल पर ग्रोथ है, सक्सेस है। लेकिन मैनेजमेंट के अनुसार आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। आप दोनों ही तरफ एक बैलेंस बना करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ये जो समय रहने वाला है, काफ़ी हद तक आप प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देंगे रादर दैन आप जितना अभी तक आपने समय को वेस्ट किया है या अपनी तरफ से आप उतना कंस्ट्रक्टिव नहीं थे, उतना प्रोडक्टिव नहीं थे। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे। ये महीने की शुरुआत जो रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहेंगे, जिसके कारण आपका नाम जो है वो कहीं पर रिकमेंडेशन में जा सकता है। आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप पब्लिक डीलिंग्स में इस महीने में काफ़ी हद तक बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे। जो लोग इस अवधि में सोशल वर्कर हैं या मान लीजिए किसी पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या मान लीजिए आप जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में ग्रोथ चाहते हैं, सो डू नॉट लेट द हार्ड वर्क डाउन, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो इसीलिए इस महीने की शुरुआत में एटलीस्ट 10 तारीख तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचेगा। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स में माइनर प्रॉब्लम्स आपकी बातों को नज़रअंदाज करने की वजह से आ सकती हैं। तो आपको करना ये है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ में हो, आपकी लव रिलेशनशिप हो या फिर आपके घर परिवार में हो, दूसरों की बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें। उन्हें सुने, समझें और बैठकर उन्हें सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। सो दिस शुड बी द वे आउट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो देखिए, ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। 19 नवंबर तक समय बहुत अच्छा है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में कोई कार्य करने में फ़ायदा होगा। इस महीने के अंदर कोई व्हीकल की खरीदारी कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर करियर, आप अपने करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी समय बेहतर दिखाई देता है। इन द एंडिंग ऑफ दिस मंथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव समय रहेगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो उनका नेतृत्व बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य से कंट्रोल्ड है ये नंबर। तो इसीलिए इस महीने के अंदर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उसमें एक बढ़ोतरी, उसमें एक इन्हांसमेंट आप लोग देखेंगे, जिसकी वजह से सीनियर्स आपके काम से खुश हो सकते हैं, आपको प्रमोशंस दे सकते हैं। घर परिवार की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसे जितना ज़्यादा आप सबसाइड डाउन रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। और कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाइएगा। इस महीने के अंदर आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है। महालक्ष्मी जी की पूजा आपको नियमित रूप से हर दिन करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 2। और नंबर 2 वाले जो लोग हैं, आप कैसे पता करेंगे कि आपका मूलांक नंबर 2 है। 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20 या 29, इनमें से किसी भी डेट पर, किसी भी महीने पर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हो गया नंबर 2। और आपका जो प्लैनेट है, जो 2 नंबर को प्लैनेट कंट्रोल करता है वो है चंद्रमा, यानी कि मून, जो कि बहुत चंचलता को दिखाता है। क्योंकि मून जो है, चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, उसी तरह से इसकी फ्लक्चुएशंस जो हैं आपकी मूड स्विंग्स की तरह से देखी जा सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है तो काफ़ी हद तक आपको एंग्जाइटी रहेगी, आपको स्ट्रेस रहेगा। नाउ दिस इज़ द टाइम
इस महीने की शुरुआत आपके अमेजिंग गोल से हो सकती है। आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और काफ़ी हद तक प्लानिंग्स जो है उसके लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अचीवमेंट्स आपको मिल सकती है, आप अपनी ड्रीम्स के पीछे भागेंगे और उन्हें अचीव भी करेंगे। जो इस अवधि के अंदर काफ़ी हद तक प्रोफेशनली कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी जॉब को पाने के लिए या किसी सरकारी नौकरी में किसी तरह का कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके लिए लगभग हाफ ऑफ द मंथ विल बी अ लिटिल प्रोडक्टिव, लेकिन काफ़ी हद तक मेहनत ज़्यादा करवाएगा, हार्ड वर्क ज़्यादा करवाएगा। साथ ही साथ में 2 नंबर वाले लोगों को इमोशनल डिसबैलेंस से बचना चाहिए इस महीने के अंदर। हालांकि आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, और इस महीने में ट्रैवलिंग इन द मिड ऑफ द मंथ हो सकती है। आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि भाई आप सेहत को निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि 2 नंबर वाले लोगों की सेहत के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। खास तौर पे बाउल डिस्टर्बेंस या फिर आपके लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। गैस्ट्रिक अगर अल्सर्स हैं उसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, उसको आप प्रॉपरली डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाइएगा। इसके अलावा बैकिक प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशनल कमिटमेंट अगर आपने किया है तो उसे पूरा ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो हाफ ऑफ द टाइम जो है आपका वो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे चला जाएगा। पर्सनल लेवल पर दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ जो कहा सुनी थी वो अब खत्म हो रही है एंड हो सकता है महीने की शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रेच आउट होंगी टिल 5 ऑफ नवंबर, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आती हैं। आपके इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं एंड यू विल सेव फॉर योर फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। सो इन ऑल समय आपके लिए अच्छा है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 वाले लोगों की। और नंबर 3 खास तौर पे देखिए, जुपिटर का नंबर है 3, 12, 21 या 30। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी महीने का ये डेट है, तो आपका नंबर बन गया नंबर 3। नाउ दिस इज़ द नंबर, ऐसे लोग बैलेंस हमेशा शो करते हैं, तो ये महीना भी आपके लिए बैलेंस का ही है। आप के सामने जितनी भी ऑब्स्टैकल्स अभी तक आई हैं या आ रही हैं लगातार, आप उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे और ख़ास तौर पे उसे ख़त्म करने के लिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस महीने के अंदर आपके अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस रहेगा, एक विल पावर रहेगी, जिसकी वजह से आप हर कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। कॉम्पिटिटर्स से इस महीने में बच के चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो जो लोग लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्चर्स हैं, जो खुद का व्यापार करते हैं, जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए समय जो है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव होगा। महीने की शुरुआत में डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट। हो सकता है कि 10 तारीख तक आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको जो गेन्स हैं वो होते हुए नज़र आएंगे। नाउ जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड, बिकॉज ये जो समय है वो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ रहेगा। बस ज़रूरत है तो आपको सही समय पर सही डिसीजन मेकिंग करने की। नाउ आप लोगों के लिए जो आपकी एस्पिरेशंस थी वो भी एलिवेट हो रही हैं, और साथ ही साथ में आपकी जो यहाँ पर कैलिबर है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उसे भी एलिवेट करते हुए नज़र आते हैं। सो कहीं ना कहीं पे कुछ लर्निंग प्रोसेस शुरू हो सकता है, आप किसी चीज़ की कोई तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप अपनी नॉलेज पर, अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस महीने के अंदर घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएँ आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है या हार्ट से संबंधित दिक्कत है, उनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से डेली करें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा, और थर्सडे के दिन चंदन से, पीले चंदन से या केसर से तिलक ज़रूर लगाइएगा। बात करते हैं नंबर 4 की, और नंबर 4 अगर आपका मूलांक है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ डेट है, वो होगा 4, 13, 22 या 31। अब 4 नंबर जो है वो हर्षल का नंबर होता है, और इस अवधि के अंदर, इस महीने की शुरुआत के अंदर आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है जिसको आप अभी तक हो सकता है कुछ समय से निगलेक्ट कर रहे थे। खास तौर पे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, और ख़ास तौर पे पर्सनल ग्रोथ। सो दीज आर द थिंग्स जो कि अभी तक आप हो सकता है कुछ न कुछ लापरवाही बरत रहे थे। इस अवधि के अंदर आपको कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस से लाभ होगा जो आपने पिछले समय में किए हैं।
इस महीने की शुरुआत ही कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। अपनी जो ज़रूरी काम है, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसको रोज़ की दिनचर्या में सेट कर लीजिए कि भाई हाँ, मुझे सुबह उठकर ये करना है, ये करना है। नहीं तो इस महीने की शुरुआत में समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत फेजेस में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कहीं ना कहीं पे अपने कैलिबर के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंडली, किसी से कोई ऐसे कमिटमेंट्स नहीं कीजिएगा जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। लव रिलेशनशिप्स इस महीने में बनते हुए नजर आते हैं, बट ऐसे लोगों से बचेगा जो कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की शुरुआत कर रहे हैं, और किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। सामने वाला आपको डिच कर सकता है, सामने वाला आपको लास्ट मोमेंट पे धोखा दे सकता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतेगा। सेकेंडली, सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो इस महीने में मेंटली और इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। महीने के मिड में लगभग 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, तो इस फेज़ के अंदर आप कोशिश ये कीजिएगा भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें, और कोशिश कीजिएगा ओम का चांट आप ज़रूर करें, और अपने जो रूट चक्र है उसे लम मंत्र से आप चार्ज ज़रूर करें, उसे लम मंत्र से बैलेंस ज़रूर करें। हालांकि इस महीने के अंदर आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत एक्टिव रहेगा। आपके जो अधिकारी हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जो आसपास के शुभचिंतक हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के वाद विवाद सॉर्ट आउट हो सकते हैं, भूमि भवन से जुड़े हुए वाद विवाद सॉर्ट आउट हो सकते हैं, कहीं से कोई पुरानी पेमेंट वापस आ सकती है। फ्रेंड सर्कल में एक एंटरटेनमेंट वाला माहौल रहेगा, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। तो इस महीने में अपने स्पाउस की सेहत का भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी होगी, और कहीं ना कहीं भी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। एंड सेकेंडली, स्टूडेंट्स आप अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज खुद को नहीं करना है। अगर हम बात करें उपाय की, तो आप लोगों के लिए माँ सरस्वती की आराधना करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 5, और नंबर 5 क्योंकि मरकरी का बुध का नंबर है, नंबर 5 वाले लोगों के लिए 5, 14, 23 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका जो नंबर हुआ, आपका जो मूलांक हुआ वो नंबर 5 हुआ। अब आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करी जाए तो ये जर्नी जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरी हुई दिखाई देती है। नवंबर की शुरुआत में आप लोगों के लिए बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, साथ ही साथ में एक तरह का एक कंपैटिबिलिटी बन सकती है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप इस महीने में काफ़ी हद तक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। फीमेल्स इनफैक्ट किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकती हैं। जो लोग क्लॉथिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग फूड सेक्टर से जुड़े हुए हैं या QC QA से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रयास ये करना है कि सही समय पर सही डिसीजन लीजिएगा, देर या जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सेकेंडली, अगर मैं इस महीने में बात करूं आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो एक तरीके का डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, जिसमें कि आपका जो एक कमिटमेंट है वो आपके लव्ड वंस की तरफ पूरा दिखाई दे रहा है। इस महीने में नए रिलेशनशिप्स भी बनेंगे, शादी विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं, उसकी तरफ भी बातचीत आगे बढ़ेगी। संतान के सुख की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 5 वाले लोगों को आपको आपके सीनियर्स की तरफ से एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये महीना कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए थोड़ा सा डिलेज रहेंगे, लेकिन हाँ, ओवरऑल वाद विवाद से आप लोग दूरी बनाएंगे या दूरी बना करके रखेंगे। इस महीने के अंदर आपके स्किल्स और आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। बट इन ऑल अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा लेजीनेस भी नज़र आ रही है। आपको फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ चीज़ों पर छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करने पे ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़ रहेगी कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए आप छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। सेकेंडली, सेहत के लिहाज से इंजरीज से बचेगा, बहुत बड़ी नहीं लेकिन हाँ छोटी छोटी इंजरीज आपको परेशान कर सकती हैं। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो इस महीने के अंदर आपको करना सिर्फ इतना है, भगवान गणेश की उपासना कीजिएगा। गणेश जी को मोदक और हरी इलायची और पान का पत्ता बुधवार के दिन ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 6, और नंबर 6 वाले जो लोग हैं 6, 15 और 24 अगर आपका बर्थ डेट है किसी भी महीने का, तो आपका जो मूलांक हुआ वो नंबर 6 हुआ। अब इस महीने के अंदर आप देखेंगे शुरुआत में ही कॉन्स्टेंटली चेंजेस, बदलाव जो हैं वो लगातार चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक ट्रांजिशन का फेज़ नज़र आता है। नवंबर की शुरुआत काफ़ी हद तक नौकरी में बदलाव ला सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती है, व्यवसाय में बढ़ोतरी ला सकती है, पार्टनरशिप का काम या पार्टनरशिप में कोई मेजर
अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओवरसीज़ काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा इस महीने के अंदर। कहीं से पैसा वापस आ सकता है, आप पुराने लोन्स को चुका सकते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन में जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कामों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। पिछले समय में जो आपने सोचा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में कोशिश ये कीजिएगा कि आप दूसरों के नाम से कोई पैसा लगाएं नहीं, या फिर शेयर मार्केट में, सट्टेबाजी में, या म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे रिस्की अमाउंट मुझे लगाना पड़ रहा है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी रिस्क वाला काम होगा वहाँ पर आपके लिए लॉसेस में जाती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी 6 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, प्रोग्रेस भी नज़र आती है। पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा दूसरों से कंप्लेंट्स कम कीजिएगा और अपनी तरफ से जितना इनपुट दे सकते हैं उतना दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको कहीं से प्रपोजल्स मिल सकते हैं, मैरिज प्रपोजल्स भी, और लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत भी हो सकती है। पुराना कोई साथी इस महीने में वापस आ सकता है, कहीं से कोई टेम्पररी अगर ब्रेकअप्स हो गए थे तो ये चीज़ें फिर से रिवाइव हो सकती हैं। तो इन ऑल जो है समय अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है। इस महीने के अंदर आप लोग आर्ट में, कला में जिनकी दिलचस्पी है वो कुछ नया प्रदर्शन कर सकते हैं और उनको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। सो इन ऑल समय अच्छा है। सेहत का आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जो नी की समस्या है, घुटने की समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्या है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, डेंटल प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। तो आपको करना सिर्फ इतना है, शनिदेव की आराधना ज़रूर कीजिएगा। शनिवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के हरा चारा दान कीजिएगा। ये आपको बुधवार के दिन भी करना है और शनिवार के दिन 2 दिन करना है। दूसरा काम ये कीजिएगा कि जो 6 नंबर वाले लोग हैं, आप लोग सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ जरूर देंगे और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करेंगे। बात करते हैं नंबर 7 की, और 7, 16 या 25 अगर आपका बर्थ रेट है तो आपका बना नंबर 7, यानी कि मूलांक बना 7। और इस महीने में आपकी जो विजन है वो बहुत क्लियर रहेगी, विजन बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से आप आगे भी बढ़ेंगे, ग्रोथ भी दिखाई देती है। सेकेंडली, कामकाज के लिहाज से महीना बहुत बढ़िया रहेगा। नई ग्रोथ हो रही है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, मान लीजिए खुद का व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर बिना सोचे समझे पैसा कहीं पर भी नहीं लगाइएगा, या फिर पार्टनरशिप से बचेगा, बिकॉज इस महीने में पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगी। सेकेंडली, 7 नंबर वाले जो लोग हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बच के चलने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में हालांकि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, आपके माता पिता का सहयोग भी मिलेगा, घर में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और ख़ास तौर पे दाम्पत्य जीवन में भी पुरानी जो कहा सुनी थी वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय ये रहेगा, तो आप लोगों को अपने घर में कहीं पर भी बालकनी में गेंदे के पुष्पों का पौधा लगाना है। दूसरी बात, अपने घर के टेरेस पर या घर में आसपास भी आप अगर येलो कलर का फ्लैग भी लगाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होगा। दूसरी बात, ये महीना 7 नंबर वाले लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जो आपने सोचा है आप उसे पूरा करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिल सकती है। आपकी तरफ से हार्डवर्क और ऑनेस्टी अपने पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रोफेशनली इस महीने में नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा बेहतर दिखाई देता है। तो 7 नंबर वाले लोगों को उपाय क्या करना है, आप लोगों को नियमित रूप से डेली दुर्गा कवच का या दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। बात करते हैं 8 नंबर वाले लोगों की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 8, 17 या 26 है तो आपका मूलांक होगा नंबर 8। अब 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो शनि से प्रभावित होते हैं। अगर आप लोगों के लिए बात करी जाए तो आपकी फैमिली टू वर्क एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा लव एस्पेक्ट से ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा, मनी एस्पेक्ट से और पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, प्रोफेशनली तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, वहाँ पर तो एक तरीके से ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, लगभग 20 तारीख के बाद आपके लिए थोड़े से फ्लक्चुएटिंग टाइम भी रहेगा, जहाँ पर कि
बदलाव हो सकते हैं और उन बदलावों को फेस करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में यहाँ पर ख़ास तौर पे आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, कन्वर्स करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। घर में बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा और उनका इमोशनल जो डिसबैलेंस चल रहा है उसके लिए आप उनको काउंसिल ज़रूर कीजिएगा। तो इस महीने के अंदर बच्चों की एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए दिशा निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने में कुछ समय के लिए आप हो सकता है कि दिशाहीन खुद को महसूस करें। अगर सेहत के नज़रिए से बात करी जाए तो कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से काम पर ध्यान देना या फिज़िकल हेल्थ भी आपके लिए सफ़र कर सकती है। सो यू नीड टू डू, आप सुबह उठ करके ओम का चैंटिंग ज़रूर करें और शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करें। महीने की एंडिंग जो रहेगा आपको कहीं से रिवॉर्ड मिल सकता है। इनफैक्ट ये महीना किसी भी इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप फूड इंडस्ट्री में कुछ नया सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिहाज से बहुत अच्छा समय है। तो आप फूड इंडस्ट्री में कोई नया सेटअप करना चाहते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। उपाय की मैं बात करूँ तो देखिए इस महीने के अंदर 8 नंबर वाले शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं नंबर 9, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका बर्थ डेट किसी भी महीने का 9, 18 या 27 है, तो आपका मूलांक बन गया नंबर 9। नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं वो मंगल से प्रभावित होते हैं और कई बार थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। इस महीने की शुरुआत की मैं बात करूं तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, बट हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा सा एक लेजीनेस वाला एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है, व्हेन यू नो दैट थिंग्स आर लाइक दैट, तो आप उसको बदलने के लिए कॉन्शियसली एफर्ट कर सकते हैं, जो आपको इस महीने की शुरुआत में करनी पड़ेगी। नाउ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस मंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। हो सकता है आप अपने कामकाज पर इतना ज़्यादा ध्यान देंगे कि पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएँ, तो आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे वो अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। 9 नंबर वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचेगा, बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पड़ने से बचेगा। अपने लव्ड वन के साथ जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट स्पोकन रखेंगे, बल्कि सबके साथ ही जितना ज़्यादा आप मीठी भाषा बोलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये महीना 9 नंबर वाले लोगों के लिए 15 तारीख के बाद बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, लेकिन तब तक एटलीस्ट पेशेंस ज़रूर रखिएगा। किसी भी काम से आप अपने आप को विड्रॉ नहीं कर लीजिएगा जल्दबाजी के अंदर कि भाई मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इस महीने के अंदर जॉब चेंज भी नज़र आता है, बिजनेस में भी नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट ट्रैवल का काम जो लोग करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल फ्रंट पे आपके लिए चीज़ों में बदलाव होगा, सिचुएशंस में बदलाव होगा, खास तौर पे जिनकी आपसी रिश्तों में कहीं ना कहीं पे कहासुनी चल रही है या किसी तरह का ऐसे सिचुएशन चल रही हैं कि आपके लिए एक टेम्प्रेरी फेज़ में आप बातचीत नहीं है आपकी, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि पर्सनल फ्रंट पे आपको अपने माता पिता की ब्लेसिंग ज़रूर लेनी है। ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा उनसे अगर आप अच्छी तालमेल बना करके चलते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे 9 नंबर वाले लोगों के लिए जितना आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से महीना बेहतर है, लेकिन डिसिप्लिन डाइट को लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो 9 नंबर वाले लोगों के लिए उपाय के रूप में आप संकट मोचन का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, मंगलवार और शनिवार 2 दिन। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।